मैं मैरी शहजाद एक बार फिर, और आज हम बात करेंगे कि स्ट्रोक या फालज क्या है। आपको पता है कि लाखों लोग हर साल इसकी वजह से अपनी जान से हाथ धोते हैं और ये दुनिया भर में एक बड़ा मसला है। लेकिन ये है क्या? स्ट्रोक जो है, दिमाग में जब खून का बहाव रुक जाता है तो उसे स्ट्रोक कहते हैं। इसकी अलामात आपको नज़र आती है, जिसको कि अगर वक्त पर पकड़ा जाए तो जान बचाई जा सकती है और माजूरी से बचा जा सकता है। इसकी अलामात क्या हैं? इसके लिए एक कॉमन सेइंग है, बी फास्ट। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन लिख के दूंगी ताकि आप देख सकें और बहुत सारी जानें बचाई जा सकें और माजूरी से बचा जा सके। और बी फास्ट जो है बी स्टैंड फॉर बैलेंस, ई eyes, F face, A arm, S speech and T stand for time। बैलेंस की अगर फर्स्ट थिंग अगर हम बैलेंस की बात करें तो जब स्ट्रोक आने वाला होता है तो जो बंदा होता है जिसको स्ट्रोक आने वाला है वो सबसे पहले अपना बैलेंस आउट करता है। आपको लगता है कि बंदा डिजी है, गिरने वाला है और चक्कर आने जैसी अलामत होती है। सेकेंड, आइज़। बंदा पेशेंट कैन भी अपनी आइज़ को रब करेगा, उसको लगेगा कि मेरी आइज़ को क्या हो रहा है, सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, विज़न चेंज होता है। और फिर फेस की हर किसी की एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक स्माइल होती है। जब अनइवन स्माइल हो, आपको मुंह टेढ़ा नज़र आना लगे, हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता स्माइल अनइवन हो, तो ये भी एक सिम्टम है, ये भी एक अलामत है, अलामत में से एक है फालज के अटैक की। उसके अलावा आर्म, जिस बंदे को फालज का अटैक आने वाला होता है उसका आर्म जो है, जिस साइड पे भी आ रहा हो, वो जो है ऐसे लटकने लग जाता है, इट ड्रिफ्ट्स डाउन। और फिर जब ये हो रहा हो तो इसके साथ साथ स्पीच बंदा बोल नहीं पाता सही से, और स्पीच डिफ़िकल्टी होती है या फिर कंफ्यूजन हो रही होती है बोलने में। तो तब ये कुछ अलामत है 5 जब आप किसी भी इंडिविजुअल में देखें। तो फिर लास्ट है टाइम, तो इमीडिएटली फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके भागे बंदे को, क्योंकि इट मीन्स कि फालज आने वाला है। टाइम रहते हुए अगर आप इंडिविजुअल को हॉस्पिटल पहुंचा दें तो जान भी बचाई जा सकती है और माजूरी से भी बचा जा सकता है। आपको पता है कि आज मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया? क्योंकि ये टॉपिक मेरे दिल के बड़े करीब है। मेरे पापा की डेथ फालज की वजह से हुई थी, एंड आई विश कि उस वक्त हम लोगों को पता होता कि इसकी क्या अलामत है, और अगर इंडिविजुअल में ये अलामत हो रही होती है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके भागते। जब मेरे पापा को फालज का अटैक आ रहा था तो घर पे मेरा भाई और मेरी मामा थी। मेरे भाई ने देखा कि मेरे पापा जो है अपना बैलेंस नहीं कर पा रहे, ही वॉज कन्फ्यूज। वो गिरने वाले थे, बल्कि एक बार गिर भी गए, वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन इट हैपेंड। तो मेरे भाई को पता ही नहीं था, तो मेरे भाई ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। उसका ख्याल था शायद सो कर उठे हैं, तो ही ऑलवेज थिंक्स अबाउट दैट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, गॉड फॉरबिड, अगर खुदा ना खास्ता किसी को फालज का अटैक आ ही जाता है तो फिर उसको कैसे एहतियात की जाए और उसकी क्या अलामत। फर्स्ट, अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसे पेशेंट्स को हमेशा बैठ के तसल्ली से आराम से बैलेंस जगह पे बिठा के खाना खिलाएं और थिकेंड लिक्विड खिलाएं ताकि चोकिंग या गले में फंसने का मसला ना हो। और फिर ऐसे लोगों की पोजीशन हर 2 आवर्स में, हर 2 घंटे के बाद साइड तब्दील करें ताकि स्किन पर कोई ज़ख़म वगैरह पेयर ना हो, फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। और फिर ऐसे पेशेंट्स का गिरने का बहुत ख्याल रखें। और अगर जैसे ही कोई नई तब्दीली आए, आप देख रहे हैं कि ऐसा तो पिछले दिनों में नहीं था, ये नई तब्दीली आ रही है, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर भागे, टाइम को बिल्कुल ज़ाया ना करें। ऐसे पेशेंट्स को समझने में और चीज़ों का रिस्पॉन्स करने में भी प्रॉब्लम रहती है, तो आप ये ज़रूर ख्याल रखें
कैसे सवाल पूछे, येस और नो. फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये ना कहें कि आज आप क्या खाएंगे, बल्कि ये एक एग्ज़ाम्पल है, ये पूछे कि आप ऑरेंज जूस पिएंगे, या फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप राइस पुडिंग खाएंगे. येस और नो क्वेश्चन पूछे. और बोलना भी बहुत मैटर करता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता क्लियरली बात करें पेशेंट के साथ. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, बहुत सी जानें इससे बची जा सकती है. और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन हिट कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर. बाय नाउ.